हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी चर्चा में है। अभी यूपीएससी के पीटी में एक सवाल पक्का है पॉलिटी से, और दूसरा बीपीएससी का मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना जो, उनके लिए भी एक सवाल की संभावना पूरी की पूरी बन रही है, क्योंकि अभी विशेषाधिकार का मामला यानी प्रिविलेज का मामला आ चुका है। और तुरंत अभी दो एकदम हाई प्रोफाइल मामला आया है। पहला जो मामला है उसमें पूर्व आईएएस ऑफिसर के साथ कई सारे पुलिस ऑफिसर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने कंटेम्प्ट ऑफ और प्रिविलेज, जो प्रिविलेज मिलता है, विशेषाधिकार मिलता है मेंबर्स को, उसके भंग करने के आरोप में उनको पनिश कर दिया, एक दिन के लिए जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ अभी राहुल गांधी पे द्रौपदी मुर्मू ने, जब राष्ट्रपति भाषण होता है हर साल में सेशन के स्टार्टिंग में, उसके बाद जब उन्होंने अपना स्पीच दिया, उसमें कुछ शब्द उन्होंने ऐसा बोल दिया जो आपत्तिजनक है, ऐसा कहा जाता है। उसको मीटिंग से रिकॉर्ड से बाहर भी कर दिया गया, रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अब रिकॉर्ड से बाहर करने के बाद भी विशेषाधिकार का मैटर आ गया, उनके ऊपर नोटिस आ गया। विशेषाधिकार का मामला अब आपके सामने है। सवाल उठता है कि ये एक तो यूपी वाला मैटर क्या था। तो यूपी वाला मैटर ये था कि 2004 की कहानी, 2004 का ही मैटर है। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और बिजली को लेकर कोई हंगामा हुआ, तो भाजपा के द्वारा एक वहां पे एजिटेशन किया जा रहा था। उसमें सलील बिश्नोई करके और उनके कुछ सपोर्टर्स थे, वो भी वहां पे जा रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। जो सलील बिश्नोई साहब थे, उनका पैर टूट गया और इसको लेकर एक अवमानना दायर कर दी गई, एक विशेषाधिकार हनन, ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को दायर कर दिया गया। सवाल उठता है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार का ब्रीच हुआ कैसे, यहां पे हनन कैसे हुआ? तो अभी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विशेषाधिकार क्या होता है, प्रिविलेज क्या होता है। जो प्रिविलेज है वो क्यों दिया जाता है? देखिए, प्रिविलेज मतलब कुछ विशेष छूट, क्योंकि और ये किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पार्लियामेंट को, ये दिया जाता है पार्लियामेंट मेंबर को। जो प्रिविलेज होता है वो पर्सनल भी हो सकता है और वो कलेक्टिव भी हो सकता है। अब ये जो विशेषाधिकार है वो संसद के सदस्यों को जब पर्सनली दिया जाता है तो उसको विशेषाधिकार कहते हैं, और संसद को जब सामूहिक रूप से दे दिया जाए तो वो एक तरह से अवमानना के, उसको अगर उसका कोई भंग करता है उसको अवमानना कहते हैं हम लोग। हाउस की तौहीन हो गई वो। अब यहां पे क्या है कि आर्टिकल 105 के तहत ये राइट पार्लियामेंट और उसके मेंबर को मिला हुआ है। आर्टिकल 194 के तहत यही राइट स्टेट लेजिस्लेचर और उनके मेंबर को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो, अवमानना, प्रिविलेज, अवमानना जो पर्सनली दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो व्यक्ति हैं, अब चूंकि हाउस के अंदर वो जीत के गए हैं, इतने लोगों का सपोर्ट उनके साथ है, तो उनको एक विशेष पावर दिया जाता है ताकि हाउस के अंदर निडर होके, निर्भीक होके अपनी बातों को रख सके, और कोई उनके कामों में अगर अड़ंगा डालता है, कोई उनके प्रिविलेज को के साथ छेड़छाड़ करता है, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, उनके अधिकार को रोकने की कोशिश करता है, इसी को अधिकार हनन कहते हैं। अब पूर्व आईएएस वाला उत्तर प्रदेश का मामला क्या था? तो उसमें उनका दलील ये था कि हमें एज ए मेंबर राइट है धरना प्रदर्शन करने का, पुलिस रोकने की कोशिश की, उन्हें लाठी भी चार्ज कर दी, तो हमारा प्रिविलेज चला गया, इसको लेकर ये एक्शन लिया गया। अब ये प्रिविलेज क्यों दिया गया व्यक्तिगत? व्यक्तिगत इसलिए दिया जाता है कि हाउस के अंदर रह के बड़े प्यार से, बड़े निर्भीक होके, निडर होके वो अपने काम को कर सके। इसके अंदर और क्या क्या आता है? ये जो पर्सनल प्रिविलेज होता है उसके अंदर 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, अगर कोई हाउस का सेशन चल रहा है तो सिविल मामलों में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद के मैटर में कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्रिमिनल केस में ऐसा छूट नहीं है। दूसरा, अगर हाउस चल रहा है उस दौरान कोई गवाही है, उससे भी इनकी छूट होगी। तीसरा, हाउस के अंदर जूता चप्पल चलाए, मिर्च का स्प्रे चलाए, गाली गलौज करें, माइक तोड़फोड़ कर दें, हाउस निपटेगा। न्यायालय को यानी जुडिशियरी को ऐसा करने का कोई भी राइट नहीं है। तो ये इनका प्रिविलेज है। तो पर्सनल रूप से प्रिविलेज कब मिलता है? जब मेंबर ओथ लेता है। यदि वो ओथ नहीं लिया है, जीत गया लेकिन शपथ नहीं लिया है, तो उनको नहीं मिलेगा। अगर ले लिए हैं तो उनको ये प्रिविलेज मिलेगा। इसके बाद
जो संसद है उसको सामूहिक रूप से प्रिविलेज क्या मिलता है, तो संसद को या सदन को क्या मिलता है, तो इनको अपने मेंबर पे कंट्रोल होता है, इनके कोई भी काम को लेकर न्यायालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये कोई अगर सीक्रेट मीटिंग चलाएंगे तो जो गेस्ट फैकल्टी है, जो गेस्ट मेंबर है, उनको हटाया जा सकता है। ये अगर बोल दे कि इस पर्टिकुलर सेशन को आप जो है ना पब्लिश नहीं करना, ब्रॉडकास्ट नहीं करना, मीडिया को बोल दें, तो उनको नहीं करना चाहिए। इनके किसी मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके ऊपर कोई सजा चल रहा है, तो उसकी क्या स्थिति है जान सकते हैं। हाउस के अंदर कोई अरेस्टिंग बिना इनके परमिशन के नहीं होगा। और इस तो मतलब कहने का कि इनके द्वारा अगर कुछ भी इनका अवमानना होता है तो उनको सजा देने का भी अधिकार है। तो यहां पर अवमानना का मतलब क्या होता है, ये तो हो गया विशेषाधिकार हनन। मेंबर को जो व्यक्तिगत राइट मिला है, अगर उसका हनन होता है उस विशेष अधिकार का, तो विशेषाधिकार हो गया। अब अवमानना क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है, तो हाउस की जो अधिकार है या उसका जो आदेश है या उसका जो काम है उस पर कोई अरंगा लगाता है, बिना काम का मान लो मीडिया के अंदर, पेपर के अंदर अगर अलग गलत सलत बातें लिख रहा है जिससे इसकी गरिमा खंडित होती है, इसकी डिग्निटी जाती है हाउस की, तो वैसी स्थिति में इसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया, दोनों क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है, अब यहां पे कुछ और भी है, सवाल उठता है, व्यक्तिगत हो गया। अब सवाल उठता है कि इसके लिए क्या, इसके लिए देखिए एक अस्थायी कमेटी होती है जिसको विशेषाधिकार समिति कहते हैं, प्रिविलेज कमेटी ही कहा जाता है उसको। वो हमेशा वो परमानेंट है, जैसे लोकसभा है ना तो 15 लोग हैं, तो उनके पास वो मैटर जाता है, जब जाता है तो वो कमेटी जांच करती है, जांच में अगर सही पाई गई तो मामला, तब उसके बाद हाउस को बोला जाएगा कि अब 2 सजा जिसको देना है। जैसे 2004 का ही मामला था अभी पूर्व आईएएस वाला, 2005 में प्रिविलेज कमेटी ने बोल दिया कि नहीं दोषी तो हैं पुलिस वाले, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, अब अचानक से एक्शन लिया गया है। तो ये चीजें चलती रहती है, वो कभी भी ले सकते हैं, लाख माफी मांगने के बाद, इतना माफी मांगने के बाद 1 दिन की सजा मिली, तो ये चीजें हुई। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये मैटर अभी का भी हुआ था। इसके अलावा अब सवाल है कि ये उठाएंगे कैसे, तो प्रिविलेज अगर आपको उठाना है, प्रिविलेज का कोई मुद्दा आपको उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिविलेज का अगर कोई मुद्दा आपको उठाना है तो आपको 10 बजे के पहले इंफॉर्म करना होता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब वो मुद्दा उठाने के लिए आपको बुलाया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, आप जो टाइम लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको उठा सकते हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि इसकी सीमाएं कुछ है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कई बार मीडिया के द्वारा कुछ पब्लिश कर दिया जाता है, सही चीज होता है तब भी उसको विशेषाधिकार हनन में डाल दिया जाता है। दूसरा, जो मान लो जिसके ऊपर अटैक हुआ है, मान लीजिए कि चलो पैर तोड़ दिया गया मार के बिश्नोई साहब का, तो जो मैंने कल्प्रिट जिनको सजा, जिनको कष्ट हुआ है, वो फिर जज की भूमिका में आ जाते हैं। अब हाउस में जब चल रहा होगा वोट, तो ये तो उसके फेवर में करने वाले नहीं है, ये तो हाउस के साथ ही रहेंगे, तो एक वहां पे गड़बड़ी दिखती है। तो ऐसे करके कुछ गड़बड़ियां, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है कि हाउस, एक तो हाउस अपनी गरिमा और डिग्निटी बनाने के लिए उनको ये राइट चाहिए, और हाउस के मेंबर भी स्वतंत्र होकर, निडर होकर अपनी बातों को रख सके, इसके लिए उनको भी ये अधिकार चाहिए। इसीलिए विशेषाधिकार का जो अधिकार है वो दिया गया है, और वो होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक, किसी भी चीज में नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यूपीएससी का प्रीलिम्स और बीपीएससी का अभी का मेंस का एक सवाल इससे होना चाहिए, उसकी एक संभावना है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो।